तो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत व आफियत से ही होंगे। तो फाइनली आज हम 10 क्लास दरक्षा उर्दू चैप्टर नंबर 9 को लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की इस क्लास में हम सब चैप्टर नंबर 9 से सभी VBI टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो इस साल बिहार बोर्ड 2024 के एनुअल एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन इसी से ही रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। आप अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। ठीक है, हाँ, बिल्कुल यही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हाँ, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। देख बच्चों, चैप्टर नंबर 9 है हिंदुस्तानी आयन के निर्माण, जिसके मुसन्निफ यानी कि लेटर यानी कि लिखने वाला कौन है? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो बच्चों हिंदुस्तान आयन के निर्माण क्या है? ये एक मजमून है। ठीक है, हाँ, सवाल नंबर 1 को देखते हैं। भीमराव का किस साल की उम्र में स्कूल में दाखिला हुआ? भीमराव का किस साल की उम्र में स्कूल में दाखिला हुआ? ठीक है, तो बच्चों जिस वक़्त भीमराव अंबेडकर 5 साल के बच्चे थे, ठीक है, तो उसी वक़्त उसका स्कूल में दाखिला हुआ था। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 2 को देखते हैं। बौद्ध मजहब में नरवान का क्या तस्वूर है? ठीक है, तो हाँ, क्या तस्वूर है? खुदा का इरफान। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 3 को देखते हैं। भीमराव के वालिद का क्या नाम था? तो बच्चों भीमराव के वालिद का जो नाम था, तो क्या नाम था उनके वालिद का नाम? हाँ, यानी कि रामजी मालजी सकपाल था। भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम रामजी मालजी सकपाल था। सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 है भीमराव की शादी किससे हुई? तो बच्चों भीमराव की जो शादी हुई तो किससे शादी हुई? आप सभी बच्चों को अगर इसका अगर आंसर पता है तो जल्दी से बताइएगा। हाँ, भीमराव की शादी किससे हुई? तो बच्चों भीमराव की शादी रमा बाई से हुई थी। ठीक है, सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 5 को देखते हैं। भीमराव अंबेडकर की वफात कब हुई? ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर की वफात कब हुई? तो बच्चों भीमराव अंबेडकर की वफात 1956 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 6 को देखते हैं। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? तो बच्चों भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? हाँ, इनकी जो पैदाइश हुई थी 1891 ईस्वी में। ठीक है, सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 7 को देखते हैं। भीमराव कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया? यानी कि भीमराव कितने साल के थे कि उसकी माँ का इंतकाल हो गया? ठीक है, हाँ, तो वह 6 साल के थे उसी वक़्त उसकी माँ का इंतकाल हो गया। ठीक है, हाँ, सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 8 को देखते हैं। भीमराव किस जाति से ताल्लुक़ रखते थे? तो बच्चों भीमराव किस जाति से ताल्लुक़ रखते थे? ठीक है, तो हाँ, भीमराव किस जाति से ताल्लुक़ रखते थे? महार जाति से। ठीक है, तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हम सब मुख्तसर सवाल को देखते हैं, यानी कि मुख्तसर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और सब्जेक्टिव में 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल पूछा हुआ है, देख लीजिए यहाँ से। सवाल नंबर 1 में है भीमराव अंबेडकर के साथ तलबा और असातिज़ा का सुलूक कैसा था? ठीक है, तो बच्चों भीमराव अंबेडकर के साथ तलबा और असातिज़ा का सुलूक हक़ारत आमिज़ था। ठीक है, हाँ, तो 2 नंबर आप सभी बच्चों को यहाँ से बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा। अब सवाल नंबर 2 को देखते हैं। बच्चों VBI क्वेश्चन है, हर साल रिपीट होते ही आ रहा है।
इस साल भी इसी से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को रहेगा। सवाल नंबर 2 है, भीमराव की शादी किस उम्र में और किसके साथ हुई? तो बच्चों भीमराव की शादी 14 साल की उम्र में हुई थी। किससे हुई थी? रमाबाई नाम की एक लड़की थी, उसी से हुई थी। अब सवाल नंबर 3 को देखते हैं, भीमराव की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो बच्चों भीमराव की पैदाइश 1891 ईस्वी में सोबा महाराष्ट्र में वो हुई। ठीक है, हाँ, महाराष्ट्र इंडिया में हुई। अब सवाल नंबर 5 को देखते हैं, भीमराव अंबेडकर ने BA करने के लिए किस कॉलेज में दाखिला लिया? तो बच्चों भीमराव अंबेडकर ने BA करने के लिए एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। ठीक है, हाँ। अब सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 है, बौद्ध मजहब में नूरान का क्या तस्वूर है? तो बच्चों बौद्ध मजहब में नूरान का मतलब खुदा की ज़ात का इरफान हासिल करना है। ठीक है, ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछेगा। अब सवाल नंबर 7 को देखते हैं, भीमराव अंबेडकर के वालिद का क्या नाम है? तो बच्चों भीमराव अंबेडकर के वालिद का जो नाम थे, तो क्या नाम थे? भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम रामजी मालजी सकपाल था। ठीक है, हाँ। इसी तरह से हर रोज़ न्यू वीडियो को देखने के लिए इंतज़ार करें। आप इस वीडियो को अगर जो न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। जब तक चलते हैं, खुदा हाफिज़।